नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइव में। मैं आपका दोस्त अश्विनी यादव इस वक्त मौजूद हूँ जनपद कासगंज के थाना कोतवाली के गांव गुरहना में इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर देखिए, ज़रा कैमरामैन दिखाइए, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ गुरहना गांव में। और 25/6/2024 की घटना है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। क्या रहा पूरा मामला। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामवीर है। अच्छा, रामवीर सिंह। पिताजी का नाम? रुस्तम सिंह। अच्छा, गांव? गुरहना। गुरहना। थाना? कासगंज। कासगंज। अच्छा, क्या मामला है ये बताओ। मामला यही है कि पूरी हमारे विस्तार से बताना। हाँ, हमारे जब हमको सूचना मिली। नहीं, बेटी का नाम क्या था? अंजलि। अंजलि। हाँ। पति का नाम क्या था? बसंत। अच्छा, पति के पिताजी का नाम क्या था? शक्ति। सतवीर। सतवीर सिंह। अच्छा, गांव? लोहरा। लोहरा। कोतवाली? कासगंज। कासगंज लगती है उनकी। अच्छा, तुम्हारी बेटी की शादी कब हुई थी? सन 2022 में। जी, सन 2022 में। अच्छा, 22 में हुई थी, यानी कि 2 साल हो गए लगभग। अच्छा, फिर उस कहानी पूरी बताइए अब। बताओ। जी बताइए। जी, मेरी बेटी अंजलि कुमारी थी, मैं उसकी माँ हूँ। जी। ठीक है। हमने एक गरीब के नाते से इन लोगों ने हमसे मांग की थी, हमारी बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप अपनी बेटी दे दीजिए। अच्छा। हमने उन लोगों को बीच में आके शादी कर दी, क्योंकि हम गरीब थे। वो परिवार अच्छा दिखा, हमें नहीं मालूम था इस तरीके से निकलेंगे। 1 साल तो अच्छी तरीके से काटा, लेकिन 1 साल के बाद में कुछ परिवर्तन ऐसा आया जो हमको सूचना मिली थी। मेरी बेटी ने कहा कि माँ, ये मुझसे कुछ दहेज मांग रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को दहेज भी दिया था। जैसा जैसा मुझ पे होता गया वैसा वैसा मैं देती गई थी। फ्रिज भी दिया, वॉशिंग मशीन भी दी। उसके बाद में एक लड़के का पैदा हुआ, लड़का की पैदाइश हुई। उसके बाद में मैंने छोचक भी पहनाया 30-40 हज़ार रुपये का, सारी चीज़ें व्यवस्था की। उसी के बीच में फिर उस लड़के ने एक लड़की मांग की। तो मुझसे बोली बेटी कि मम्मी, ये लड़की मांग कर रहे। अंगूठी भी बनवा के दी मैंने। उसके बावजूद हमने कहा बेटा अभी मेरा सोपता नहीं है, उसके बाद में हम थोड़ी बाद में बनवा देंगे। ये भी मांग पूरी कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसके बीच में। उन लोगों का नेचर, मेरी बेटी की मारपीट की, मुझे पता भी नहीं चला। मारपीट करके वो जान से ही ख़त्म कर दी, क्योंकि सारे लोगों की सलाह थी। जेठ दुष्यंत, पति बसंत, सास गुड्डो देवी और पिता सत्यवीर सिंह, इन लोगों ने मिलके, और देवर गोविंद सिंह, इनने सबने मिलके उसकी मारपीट की। और मारपीट करने के बाद में हमको सूचना भी नहीं दी। करीबन 2:30 बजे के टाइम पर दिन में इन्होंने केस बंद कर दिया। यानी घर में पूरा पर्दा बंद करके, दिन मंगलवार था। अच्छा, तारीख कौन सी थी? तारीख 25 थी। जी, मैं मंगलवार को बजरंगबली के दरबार में जाती हूँ। इन लोगों को खूब मालूम था कि माँ तो मंगलवार को चली जाती है बजरंगबली के दरबार में। वो 6-7 बजे ही लौट के आती है, क्योंकि ये 5 बजे पूजा होती है, पूजा आराधना करके ही आती हूँ। मुझे किसी ने सूचना तक भी नहीं दी। उन्होंने सोचा माँ नहीं आएगी, हम सूचना नहीं देते हैं। उसके बावजूद में जब हमको किसी के माध्यम से 6 बजे सूचना मिली, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे, ठीक है। उसके बावजूद में जाके जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। सारे लोग फरार थे। मेरी बेटी नीचे बाकायदा जैसे कि मृत्यु करके लेट जाता है, इस तरीके से नीचे से चादर बिछी हुई थी, तकिया लगी हुई थी, इस तरह से लिटा दी गई। मतलब पूरी तौर से जैसे लिटार दी, जैसे अपने आप मृत्यु हुई हो। उसके कोई निशान नहीं था। फिर बाद में जब हम पहुंचे तो वहाँ के गांव वाले लोग कह रहे थे इन्होंने फांसी खा ली, लेकिन हमने कोई विश्वास नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए फिर उसके बाद यानी कि पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ? जी हुआ। फिर पुलिस अच्छा, वाले पुलिस भी को आपने इन्फॉर्मेशन दी? हाँ जी। अच्छा, पुलिस मौके पर आ चुकी है? फिर मौके पे आ चुकी थी। फिर उसके बाद आपने यानी कि पोस्टमार्टम हुआ था, फिर पुलिस ले गई 55। जी, पोस्टमार्टम हुआ था। ठीक है। फिर यानी कि एफआईआर दर्ज की आपकी? जी, एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करने पर भी हमको धमकियां दी थी। है, दिखाना। जी है, पेयर कॉपी। अच्छा, देखिए आप। अच्छा, इसमें यानी कि ये है 25/6/2024 की घटना, ये तहरीर है, यानी कि एफआईआर की कॉपी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है। इसमें 5 लोगों के नाम हैं। 5 लोगों के नाम हैं, पति बसंत, जेठ दुष्यंत और देवर गोविंद।
सास गुड्डू देवी, ससुर सत्यवीर सिंह, ये 5 लोगों के नाम हैं इसमें। और अभी तक गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की या नहीं हुई है? जी, इन 4 लोगों की नहीं हुई है। जब ज़्यादा वो कुछ किया है तो केवल एक पति को ही मतलब हाजिर कर दिया है। जब हम जाते हैं, हम सीओ के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, जी हम सभी के पास गए थे, अधिकारियों के पास गई, अभी तक यानी कि आपको न्याय नहीं मिला है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही कहना है आपका? सिर्फ एक को हाजिर कर दिया। वो लोग कहते हैं केवल मेन पति था तो उसको हमने हाजिर कर दिया, बाकी लोगों की क्या हो ही जाएंगे। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और फैसला के लिए भी वो लोग धमकी देते हैं, कहते हैं आप क्या करोगे, ये हमारा सब लोग क्या कर लेंगे, हम पैसे वाले हैं। अच्छा, ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, एक बच्चा मेरा लड़का 11 साल का है, एक लड़का मेरा 7 साल का है। हम गरीब आदमी, हम कर क्या सकते हैं? धमकी भी देते हैं वो लोग? जी, धमकियां देते हैं, अगर फैसला नहीं करोगे तो हम तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। जरा विचार करिए, मैं कहना चाहूँगा एसपी जनपद कासगंज, जरा विचार करिए, तत्काल संज्ञान में लीजिए इस मामले को। देखिए ये पीड़ित कह रहे हैं, मृतक की माँ कह रही है, ये देखिए। जी मेरी एक ही बेटी थी। आपसे क्या कहना चाहेंगे, बताइए? जी, मुझे बस ये मेरा न्याय चाहिए, इसी वक्त वो लोग गिरफ्तार करनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें शंका है कि नाम तो ही निकालने दिए हों। अच्छा, और ये भी शंका हो रही है मुझे, क्योंकि आज 25 दिन हो चुके हैं जी। माँ के दिल के हाथ जोड़ के देखिए, अगर कोई भी अधिकारी सही अपने अपने बच्चों के दिल पे हाथ देखिए, माँ किस तरीके से पालती है। मैं आज ऐसी तड़प रही हूँ जैसे एक ताल में मछली तड़पती है, मैं कैसे संतुष्ट करूँ? आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या यही अदालत में होता है? हमें शंका है कहीं नाम तो नहीं निकाल। और ये भी शंका हो रही है मुझे, क्योंकि इन लोगों ने मिलके, मुझे इस चीज का नहीं मालूम है नेता मिला हुआ है कि कोई अधिकारी मिला हुआ है। नाम भी निकाल दिए होंगे, इनका ये कहना है। हो सकता है नाम निकाल दिए हो विवेचक अधिकारी ने, इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिली भगत चल रही है रुपए लेकर के। ये पीड़ित का आरोप, अभी तक तो गिरफ्तार हो जाते। सीओ साहब आप कहाँ सो रहे हैं? 25 दिन हो गए। हो गए, सुनवाई नहीं की है। एक ही गिरफ्तार किया है, 4 लोग फरार हैं, उनको गिरफ्तार ही नहीं कर रही है पुलिस, है जी? हाँ जी, वो भी सामने रह रही है, सीना ठोक के कह रही है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ से कितनी दूर है आपकी बेटी के ससुराल? मतलब करीबन 2 किलोमीटर है बस। देखिए, पंचायत एक ही है। लगातार धमकी पे धमकी मिल रही है जी, धमकी की धमकी मिल रही है। हमारी एक ही रास्ता है सर, हमारा लिकास में घर है, हमें अपने बच्चों का डर है, क्यों छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को भी डर है। जी। हम क्या कोई घर में थोड़ी रखेंगे? देखिए, इन लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगा। जी आप जी बताइए, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए ना भैया? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस को क्या कहेंगे, पुलिस की गिरफ्तारी करनी चाहिए। अच्छा जी, 25 दिन हो चुके, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी आप बताइए। हाँ, 25 दिन हो चुके हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है हमारी, और इन्हें गिरफ्तार करने चाहिए। खुले में डोलना है, आए दिन धमकी देते हैं। अच्छा, हाँ। आप लड़की के चाचा हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए। ये 25 दिन हो गए, 25 दिन में गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, इसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए दादा। यही 25 दिन हो गए आपको इसी चक्कर में कि कोई परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कोई परिवार को न्याय ही नहीं मिल रहा। जी आप बताइए। न्याय मिलना चाहिए, सबकी अरेस्टिंग होनी चाहिए तुरंत, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर खुल करके यानी कि बोल रहे हैं ये मृतक के माता पिता और यानी कि चाचा ताऊ वगैरह जो भी हैं, सब बोल रहे हैं। जी, न्याय मिलना चाहिए। 25 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अगर सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगी? धरना देंगे थाने पे जाके धरना देंगे आप? हाँ, धरना देंगे। हमारी बेटी है, 25 दिन हो गए आज। देखिए यहाँ पर धरना देंगे, कोतवाली को घेरा जाएगा, इन्होंने कह दिया, साफ साफ कह रहे हैं। जी बताइए। जी, गरीबन को जय हो, गरीबन को इज्जत ना है, गरीबन की बेटी है और बस जो पैसा वाले बेरंगे ऐसा ही करेंगे, पैसा वाले गरीब ऐसा ही रहेंगे। इनकी बेटी मार मार के डाल लो, कुछ काम ही ना है भैया। कैसे अदालत चल रही है? बार बार जा रहे हैं थाने में, बार बार जा रहे हैं अधिकारी के पास। न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। 25 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं तो धरना देंगे हम जहाँ के वहीं पे।
जी ऐसा तो बेटी किसी की नहीं रहेंगे, आज वो मार रहे हैं कल दूसरे मार देंगे। अगर मेरा न्याय मिलना चाहिए, इतने दिन हो गए माँ बाप तक ढोल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है अदालत में। हमारी सरकार से निवेदन है अदालत हमारी सुनवाई करे। लड़की मार के पैसे भराए, लड़की मार के पैसे भराए और ये कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और न्याय मिलना चाहिए। हाँ। देखिए साफ साफ कह रही हैं यहाँ पर, और अगर न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कोतवाली का घेराव भी करेंगे अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो। देखिए इसी के साथ जय हिंद। राम राम भाई सारा ने, मैं शिवानी यादव। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए ABP लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।